हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है अपने फाइनल लिस्ट का और अपने ज्वाइनिंग का। जो भी चंडीगढ़ जेबीटी, एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी वाले या स्पेशल एजुकेटर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने जैसा कि कहा था कल वीडियो के माध्यम से मुझे जितनी सारी चीज़ें याद थी मैंने उन सभी चीज़ों का जवाब ज़रूर दिया था और ये भी बोला था कि आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन जो मुझे पता होगा। देखिए, सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती और आप लोगों के मैंने सारे डाउट्स जो भी कमेंट थे मैंने सब चीज़ों को पढ़ा, एनालिसिस किया और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है और जो भी पता कर सका मैं दूसरों से, उसकी जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं मैं आपको उसके ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो में हम उन्हीं डाउट्स पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रिमार्क लिस्ट आई है, आप सभी ने देखा है और उसमें क्या गलतियां हैं आप सभी ने वो भी देखा है। कि सबसे पहली चीज़, ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न वाला और बहुत आश्चर्य, एक कह सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है कि चंडीगढ़ जेबीटी वालों ने इस बार कोर डीएलएड को लिया है। कोर डीएलएड का मतलब ये है कि जिन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, बस मैंने देखा मोस्टली वही कैंडिडेट्स हैं। अब जैसे बात करें तो डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन या बीएलएड जो भी कैंडिडेट किए हैं उनको बाहर कर दिया है। मतलब उनको इन एलिजिबल उसमें रिमार्क लिस्ट में लिख दिया है। बाहर करने का मतलब ये है। तो ये मुझे भी अभी नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रीज़न देंगे वो यही रीज़न देंगे कि आपने 2 ईयर का जो डीएलएड है वो नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से बाहर किया है। देखिए, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता है सच बोलूँ तो। और अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा है जो कोई कांटेक्ट में है, जो प्रीवियस वैकेंसीज में हुए हैं उसमें बीएलएड को लिया था या जो डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको लिया था, अगर किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। हो सकता है आपकी वजह से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पहली चीज़ ये थी। अब दूसरा, सबसे पहली जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी कि किसी के मदर्स, फादर्स या उनके नाम में मिस्टेक है, उनके किसी भी सर्टिफिकेट में जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है, तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है कचहरी। मैं ये सारी भी चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपको कचहरी जाना है और वहाँ पे एफिडेविट बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 50 to 60 रुपीज़ में बन जाते हैं। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि ये इश्यूज़ हैं, वो खुद ही मैटर प्रिपेयर करके स्टाम्प पेपर पे वो बाकायदा लिख देते हैं मैटर। ठीक, आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और ये 1-2 घंटे का काम है, आप कचहरी जाके आराम से करवा सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मैंने मेजर प्रॉब्लम देखी कि कई लोगों के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे वो अपने जैसे हरियाणा में है तो वो उनको वो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी कास्ट के हैं, जैसे बीसी बैकवर्ड क्लास के हैं, और सेम वही चीज़ जो 60 जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अंदर जो 60 ओबीसी लिस्ट है उसमें वो आ रहे हैं, तो उनको वो ओबीसी लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है। तो उनके लिए ओबीसी की सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, आप बनवा लीजिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा अभी भी जो पॉसिबल हो सकता है आप हर वो स्टेप लीजिए। कुछ भी जो बन सकता है, जो भी हो सकता है, अपने हाथ पाँव पैर जो भी आप मार सकते हो इधर उधर कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, सब चीज़ों का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी इधर है उसको रखिए। और एफिडेविट, जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो चीज़ें पॉसिबल हैं, उससे एफिडेविट से काम चल जाएगा आपका। ठीक, ये चीज़ें मैंने देखी। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनडीटी वालों की बात करें तो देखिए, एनसीटी को ही उन्होंने माना है प्रॉपर। कई लोग उसमें बाहर हुए हैं, तो मुझे तो लगता है, जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है, 15 से 20 सीट ही हमको लगता है एनडीटी की फिल होगी। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ जो है, मतलब कट ऑफ डाउन होगी। बिल्कुल कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि कई लोग बाहर होंगे, तो थोड़े से नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका नाम हो ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा पॉसिबल है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वेटिंग लिस्ट ज़रूर आती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 7-8 महीने लग जाते हैं। तो उससे अच्छा आप अपने एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप उसको करते रहिए। बाकी मैंने जो भी मेजर इश्यूज़, बाकी मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ और डाउट्स था।
और जिन्होंने डिग्री नहीं दिया, जिन्होंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स था जो पेंडिंग रह गया, जो उस समय नहीं दे पाए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, EWS का एक चीज़ और है, EWS इतना जल्दी नहीं बन पाता, लेकिन हाँ अगर आपके सोर्सेस हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो बन सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जैसे मुझे लगता है तहसीलदार वही जो है वही बनाते हैं वो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अगर ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो वो कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि मैंने एक दिन में बनवा लिया, पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट है, तो वो सारी चीज़ें बन जाएंगी आपकी, ठीक है। और एक चीज़ और कि उनको भी इन एलिजिबल किया गया है, जैसे जो जिस दिन रिक्रूटमेंट जो लास्ट डेट थी उसके पहले के आपके सारे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन हैं वो होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वालों को इनएलिजिबल, बिल्कुल इनएलिजिबल वो माने जाएंगे, ठीक। ये भी डाउट था आप लोगों का, बाकी मुझे नहीं लगता अब भी कोई डाउट बचा है। और मुझे जो समझ में आया मैंने वो सारी चीज़ें आपके जवाब दे दिया मैंने। और अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, बट आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। कुछ भी डाउट है आप लोग ज़रूर जाइएगा, जो BLED वाले को आउट किया है या कुछ भी रिमार्क लिस्ट है, आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नाम वाम गलतियाँ हैं, एफिडेविट बनवा लीजिए। और सारी चीज़ें जो डिग्री वगैरह हैं वो सब आपको कॉलेज से अब मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अगर पहले से अप्लाई किया होगा। तो सारी चीज़ों का है प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर के थ्रू गुजरिए, जाइए कोर्ट कचहरी, सारी चीज़ें वहाँ जाइए, आपको पता लगेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको। अब कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि अगस्त में पूरी पॉसिबिलिटीज़ है ये आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये भी पूरे मूड में है, पूरा कह दो तो आपको कि मतलब चाहता है जितनी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाए, क्योंकि इन्होंने देखिए रिमार्क लिस्ट भी दे दी है, अब प्रॉपर डेट भी दे दी है, एब्सेंटीज़ को भी डेट दे दी है। जो एब्सेंट वाले थे मैंने उनको बताया था पहले भी कि आपको एक डेट मिलेगी, वो भी डेट मिल गई है उनको। आप जाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ठीक। तो जो ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता है, पूरी तरह से चाहता है कि ये जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाए। अब जो पूछ रहे हैं TGT का और स्पेशल एजुकेटर वालों का रिजल्ट भैया, तो मैं उनके लिए एक ही शब्द कहूँगा कि अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका काम लगभग पूरा दौर में है, मतलब पूरे कंप्लीसन के दौर में है, जल्द ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ज्वाइनिंग की बात करें तो लगभग ऐसा देखा जाता है कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ लगभग होती है, आगे पीछे थोड़ा सा 2-4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन पीछे होते हैं, तो इतना मत परेशान होइए। आपका भी प्रोसेस जो है बहुत फास्ट मोड में होगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लेट हुए थे जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बस यही रीज़न है, बाकी और कोई इश्यूज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको उसके पहले रिजल्ट आपको आपका देखने को मिल जाएगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ कि ये इसी दिन आएगा तो मैं भी गलत हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, बेसब्री से बस कुछ दिन और, जैसे आपने इतना सब्र किया कुछ दिन और सब्र करिए, सारी चीज़ें आप भी आपके आंखों के सामने होंगी। JBT वाले जो केस है, NTT वालों के ऊपर जो केस है उसका शायद 29 को एक हियरिंग है, और एक और केस है मार्क्स को लेके, वो जो भी है वो आपको सामने होगा। वो कोर्ट के डिसीजन पे, अगर हम कुछ कहें ऐसे ही कहें तो कोर्ट के डिसीजन पे सारा मामला डिपेंड करता है। लेकिन JBT का ऐसा लगता है कि मुझे 2 तारीख को क्लियर हो जाना चाहिए, वहाँ पूरी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। उसके बाद रास्ता तो साफ ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये वैकेंसीज रुकेंगी। अगर जो कह रहे हैं कि कैंसिल होगी तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कोर्ट के डिसीजन, भाई कोर्ट है तो उनके डिसीजन को मानना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इस तरह बहुत जो भी रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाली थी, बहुत बाकायदा बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर्ली लिख के निकाला है इन्होंने, ठीक है, कि ताकि आगे चल के कोई भी इश्यूज़ ना आए। बाकी ऑल द बेस्ट, और कोई भी डाउट बचता है भाई तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं ट्राई करूँगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, चंडीगढ़ वाले या जहाँ जो भी स्टूडेंट कहीं के भी हैं, वो उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियोस को वॉच करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन सा फील होता है, और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे जो सारी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।